अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिका बिअन्नल्लाह लम यकु मुग़य्यिरन निअमतन अनअमहा अला क़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम व अन्नल्लाह समीउन अलीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह जल्ला मजदहू का फ़ज़ल व एहसान है कि हम हस्बे मामूल दर्स कुरान के इस हफ्तावार प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह जल्ला मजदहू हम सब की हाज़री अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। मैंने आपके सामने सूरा अल अनफाल की आयत नंबर 53 की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह जल्ला मजदहू ने इरशाद फरमाया, ये इसलिए, इससे पहले अज़ाब की बात हुई है तो फरमाया ये अज़ाब इसलिए कि जो नेमत अल्लाह किसी कौम को दिया करता है, जब तक वो अपने दिलों की हालत ना बदल डाले, अल्लाह उसे नहीं बदला करता। और इसलिए कि अल्लाह सुनता और जानता है। ये आयत मुबारका न सिर्फ कौमों के उरूजो ज़वाल की दास्तान बयान कर रही है, बल्कि एक ऐसा कानून अता कर रही है जिससे कौमें उरूज भी पाती हैं और ज़वाल भी पाती हैं। फरमाया कि जब तक कोई कौम खुद अल्लाह की नेमत से महरूम नहीं होना चाहती, अल्लाह उसे उस नेमत से महरूम नहीं करता। मफ़हूम मैंने अर्ज़ किया, तर्जुमा मैंने पहले पेश कर दिया है कि जब तक कोई कौम अल्लाह की अता करदा नेमत से खुद महरूम नहीं होना चाहती, अल्लाह उसे महरूम नहीं करता। इसलिए कि अल्लाह सुनता भी है और जानता भी है। बेऐने ही इस कानून को बिल्कुल दूसरी तरह लागू करके देखें कि अगर कोई कौम
गुमराह हो चुकी है, भटक चुकी है रास्ते से, हलाकत के गढ़ों में गिर चुकी है, तो जब तक वो कौम खुद खुशहाली की नेमत से बहरामंद नहीं होना चाहेगी, अल्लाह पाक उसे खुशहाली अता नहीं करेंगे। यानी दो सूरतें हैं। एक तो यह है कि कोई कौम खुशहाल है, अल्लाह तबारक व तआला उसे खुशहाली से उस वक्त तक महरूम नहीं करेंगे जब तक वो कौम खुद बदहाल होने के लिए तैयार ना हो। और अगर कोई कौम बदहाल है तो अल्लाह जल्ला मजदहू उसे उस वक्त तक खुशहाल नहीं करेंगे जब तक वो बदहाली की इस दलदल से निकलकर खुशहाली की तरफ जाने के लिए तैयार ना हो। अब दोस्तान मोहतरम, गौर तलब बात यह है कि कोई कौम जिसे खुशहाली अता हो चुकी होती है, वो कब बदहाली की तरफ जाती है और क्यों जाती है, और इसी के नतीजे में उसे अजाब होता है। मैंने अर्ज किया कि पहले अजाब का जिक्र हुआ है और फिर ये आयत मुबारका आई है। तो अल्लाह जल्ला मजदहू ने बताया है कि वो अजाब यूं ही नहीं आ जाता, बल्कि वो कौम अपने आप को इसके लिए तैयार करती है। वो खुद खुशहाली से बेजार नजर आती है, बदहाली की तरफ जाना चाहती है, इसलिए उसे अजाब में मुब्तला किया जाता है। अब खुशहाल कौम या सरबुलंद कौम या गालिब कौम क्यों मगलूब होती है, क्यों जिल्लत व पस्ती की गहराइयों में जा गिरती है, क्यों बदहाली का शिकार होती है, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है कि वो कौम अल्लाह के कवानीन की खिलाफ वर्जी पर उतर आती है, अल्लाह से बगावत पर उतर आती है। और जब वो अल्लाह के कवानीन से बगावत करती है तो उसे उसकी खुशहाली उसकी बदहाली में बदल जाती है, उसकी सरबुलंदी जिल्लत और मस्कनत और गुलामी में बदल जाती है, उसका गलबा महकूमी में बदल जाता है। तो इसी तरह जब कोई कौम गुलाम हो, महकूम हो और जुल्म सितम की चक्की में पिस रही हो, अल्लाह जल्ला मजदहू उसे इस दलदल से नहीं निकालेंगे जब तक कि वो कौम खुद इस दलदल से नहीं निकलना चाहेगी। गोया किसी कौम के उरूज पाने में भी उस कौम की नफ्सियाती हालत को देखा जाएगा और किसी कौम के जवाल पजीर हो जाने में भी उसकी नफ्सियाती हालत को देखा जाएगा। अगर कोई कौम गलबे और खुशहाली की हालत में होते हुए अपनी सोच को तब्दील करती है, नफ्सियाती तौर पे अब वो दुनिया परस्त हो जाती है और अल्लाह के कवानीन की परवाह नहीं करती,
तो वो कौम जवाल पजीर होना शुरू हो जाती है और जवाल पजीर होने के बाद, नस्लें गुजरने के बाद, जब वो कौम दोबारा अंगड़ाई लेती है उरूज हासिल करने के लिए, तो तब भी उसके अंदर नफ्सियाती तब्दीली पैदा होती है। अब वो गुलामी से निकलना चाहती है, महकूमी से निकलना चाहती है, जिल्लत और मस्कनत की जिंदगी को खैरबाद कहना चाहती है। उसके लिए फिर वो अल्लाह के कवानीन के ताबे हो जाती है। जब वो अल्लाह के कवानीन के ताबे होकर जिंदगी बसर करना शुरू करती है, अल्लाह जल्ला मजदहू उसे सरबुलंदी की तरफ ले जाते हैं, उसे गलबा अता करते हैं, ताकत अता करते हैं। तो ये सब कुछ उरूज और जवाल हम पर मुनहसर है। अल्लाह खामखा किसी कौम को सरबुलंद नहीं करता, खामखा किसी कौम को खुशहाल और गालिब नहीं करता, ना ही खामखा किसी कौम को सरनगू करता है, ना ही उसे महकूम और गुलाम बनाता है। बल्कि ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है, हमारी फिक्र पे डिपेंड करता है कि हम क्या चाहते हैं। दोस्तान मोहतरम, आज मुसलमान बुरी तरह गुलामी की दलदल में फंस चुके हैं, महकूमी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। बातिल और तागूत का गलबा है, मुसलमान हर लिहाज से मगलूब हैं। सियासी तौर पर मगलूब, मुआशी तौर पर मगलूब, मुआशरती तौर पर मगलूब, तहजीबी तौर पर मगलूब। कौन सा शोबा है जिसमें मुसलमान मगलूब और महकूम नहीं और गुलाम नहीं? वजह क्या है? क्या मुसलमान हमेशा से ऐसे ही थे? नहीं, मुसलमान गालिब भी थे, सरबुलंद भी थे, मुहज्जब भी थे, मुआशी तौर पे मुस्तहकम भी थे। तो फिर क्या हुआ कि आज मुसलमान गिर गए? दोस्ताने मोहतरम, वही चीज जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि नफ्सियाती तौर पर मुसलमानों के अंदर तब्दीली आ गई, अल्लाह के कवानीन से मुनहरिफ हो गए, बगावत कर डाली अल्लाह से, और नौबत यहां तक पहुंची कि हर लिहाज से मगलूब और गुलाम हो गए, महकूम हो गए। आज 1.5-2 अरब मुसलमानों का नक्शा हमारे सामने है। जो जुल्म सितम हो रहा है, सब अपनी आंखों से देख रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे। क्यों? इसलिए कि महकूम हैं, गुलाम हैं, जिल्लत और मस्कनत की जिंदगी बसर कर रहे हैं। आज मुसलमान जवाल पजीर हैं और मैं समझता हूं कि जवाल की इंतहा को छू रहे हैं। 1.25-2 अरब मामूली आबादी नहीं होती। जब बहुत कम थे तो गालिब थे, सरबुलंद थे, अक़वाम आलम की इमामत कर रहे थे। आज 1.25-2 अरब हैं, महकूम हैं, गुलाम हैं आलमी ताकतों के, बातिल और तागूत के। तो वजह क्या है? वजह यही है कि उस वक्त किसी हद तक से ही अल्लाह के कवानीन की पाबंदी करते थे, और आज अल्लाह के कवानीन से मुकम्मल बगावत है। चंद रसूमात को थाम रखा है,
जिन्हें दीन समझते हैं। दीन ये नहीं, अगर ये दीन होता तो आज आप सरबुलंद होते, आज आप गालिब होते, लेकिन ये दीन नहीं है जिसे हम दीन समझे बैठे। अब दोस्तान मोहतरम, अगर ये कौम जिसे मुस्लिम कहा जाता है, अगर ये कौम ज़वाल की इस दलदल से निकलना चाहती है तो इसे अपनी सोच बदलनी होगी। हम सुनते हैं हर शख्स कमोबेश यही कहता नजर आता है, अल्लाह किसी ऐसे बंदे को भेजे जो सब कुछ ठीक कर दे। कोई ऐसा बंदा ऊपर आ जाए जो इन चोरों को लटका दे, जुल्म का खात्मा कर दे, बदअमनी का खात्मा कर दे, अदालतों में लोगों को इंसाफ मिले। ये हम में से हर शख्स चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला उस वक्त तक जब तक हम ऐसे शख्स को लाने के लिए जद्दोजहद नहीं करते, जब तक हम ऐसे निजाम को बपा करने के लिए जद्दोजहद नहीं करते। ऐसा नहीं होने वाला। वजह क्या है? वजह यह है कि अल्लाह यूं ही किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक कि वो कौम खुद अपनी हालत बदलने के लिए तैयार नहीं होती। आज हम महज ख्वाहिश रखते हैं हमारी हालत बदल जाए, ये निजाम बदल जाए, अच्छे लोग ऊपर आ जाएं। नहीं हो सकता। जिस तरीके से आप अपनी ख्वाहिशात पर अमल पैरा हो, नहीं हो सकता। अपनी अपनी दुकानें खोल रखी हैं, अपने अपने जत्थे बना रखे हैं, चाहते यह है कि निजाम बदल जाए, चाहते हैं कि जुल्म का खात्मा हो जाए, अदालतों से इंसाफ मिले, फहाशी और उर्यानी खत्म हो, मुआशी इस्तेहकाम आए। नहीं आ सकता। आप अल्लाह के कवानीन से बगावत कर रहे हो। कैसे आपको उरूज मिल सकता है? कैसे आपको गलबा अता हो सकता है? अगर चाहते हो कि इस महकूमी और गुलामी की जिंदगी से निकलो, अगर सरबुलंदी चाहते हो, गलबा चाहते हो, तो अल्लाह के कवानीन की तरफ लौटना होगा। और याद रखें, अल्लाह के कवानीन की तरफ लौटने के लिए सबको सबसे पहले अल्लाह के सामने सरेंडर करना होगा, अल्लाह के पीछे चलना होगा, अल्लाह का कहना मानना होगा, अल्लाह के सामने सरे तस्लीम खम करना होगा। कैसे? जैसे आज अपने जैसे इंसानों के पीछे चल रहे हो। कोई मुस्लिम लीग के पीछे चल रहा है, कोई पीपल्स पार्टी के पीछे चल रहा है, कोई तहरीके इंसाफ के पीछे चल रहा है, कोई जमाते इस्लामी, कोई तहरीके लब्बैक, अलगरज बेशुमार जमातें। सब लोग तकसीम होकर इनके पीछे चल रहे हैं। क्या तुम में से कोई अल्लाह उसके रसूल के पीछे चलने वाला भी है? सब अपनी अपनी जमातों के पीछे, अपने अपने लीडरों के पीछे। तो अल्लाह तुम्हारी हालत कैसे बदले? तुम अल्लाह की सुनने के लिए तैयार नहीं,
अल्लाह की मानने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह सुनता है, जानता है, सब कुछ जानता है। तुम क्या हो, क्या चाहते हो। कभी अल्लाह के लिए तुम निकले? नहीं निकले। अपनी जमातों के लिए रोज निकलते हो, अपने लीडरों के लिए रोज निकलते हो, कभी अल्लाह के लिए भी निकले? कहते होंगे हां हम तो निकलते हैं। कब निकलते हो? जब तुम्हारी जमात का जुलूस होता है, जब तुम्हारी जमात का इज्तिमा होता है, तब निकलते हो। ये अल्लाह के लिए निकलना नहीं, अपनी जमात के लिए, अपने लीडर के लिए निकलना है। अल्लाह के लिए निकलना तब होगा जब सब मिलकर निकलोगे। आज तो तुम मुस्लिम लीग के लिए निकलते हो, जमात इस्लामी के लिए निकलते हो, तहरीक लब्बैक के लिए निकलते हो, पीटीआई के लिए निकलते हो। अल्लाह के लिए कब निकले हो? जब तक अल्लाह के लिए नहीं निकलोगे, अल्लाह तुम्हें क्यों सरबुलंद करेगा? अल्लाह तुम्हें क्यों गलबा अता करेगा? गलबा बातिल और तागूत का ही रहेगा, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। अगर चाहते हो कि तब्दीली आए, अगर चाहते हो कि यह निजाम बदले, तो अपने आप को बदलो, अपनी सोच को बदलो, इन लोगों के पीछे चलना छोड़ दो, अल्लाह उसके रसूल के पीछे चलो। और अल्लाह उसके रसूल का फरमान यह है, हुक्म यह है कि सब एक हो जाओ। तुम्हें तकसीम होने की इजाजत नहीं है, खा तुम जमात इस्लामी से ताल्लुक रखते हो या मुस्लिम लीग से, खा तहरीक लब्बैक से ताल्लुक रखते हो या पीटीआई से, तुम्हें तकसीम होने की इजाजत ही नहीं है। अगर अल्लाह उसके रसूल का यह हुक्म मान लो तो अल्लाह तुम्हें सरबुलंद कर देगा, गलबा अता कर देगा। लेकिन नहीं, तुम बस चाहते हो अल्लाह किसी को भेज दे। अल्लाह क्यों भेज दे? तुम्हारे अंदर ऐसी क्या खसूसियत है कि अल्लाह खसूसन तुम्हारे लिए कोई काम करे? तुम चाहते ही नहीं कि तुम्हारी हालत बदले। अल्लाह तुम्हारी हालत क्यों बदले? अल्लाह के कानून के खिलाफ है यह बात कि तुम ना चाहो अल्लाह तुम्हारी हालत बदल दे। अल्लाह तुम्हारी हालत तब बदलेगा जब तुम उसको बदलने के लिए अपनी सोच मुतय्यन करोगे, जिद्दोजहद करोगे, तब अल्लाह तुम्हें बदलेगा। तो दोस्तान मोहतरम, आज जो निजाम हमारे ऊपर मुसल्लत है, ये यूं ही मुसल्लत नहीं हो गया, ये यूं ही मुसल्लत नहीं हो गया। अल्लाह ने यूं ही हम पे मुसल्लत नहीं कर दिया। हम चाहते थे कि ये हो, हम चाहते हैं कि ये निजाम हो, इसलिए हम पर मुसल्लत है। हम अल्लाह के बागी बने हुए हैं, इसलिए ये निजाम हम पे मुसल्लत है। अगर हम अल्लाह के बागी ना होते, ये निजाम हम पर मुसल्लत ना होता। आज हम अल्लाह की बगावत से बाज आ जाएं, अल्लाह के हुक्म के ताबे हो जाएं, ये निजाम मिट जाएगा, अल्लाह का दीन गालिब आ जाएगा, अल्लाह हमें गलबा अता कर देगा। लेकिन हम सिर्फ ख्वाहिश रखते हैं, कुछ करना नहीं चाहते, जबकि ये अमल की दुनिया है, यहां कुछ करना पड़ेगा। ऐसी कोई दुनिया तहे अफलाक नहीं है, बेमार का हाथ आए जहां तख्ते जमो कै। इस आसमान के नीचे ऐसी कोई दुनिया नहीं
जहां मार्का लड़े बगैर इक्तिदार हाथ में आ जाए। मार्का लड़ना पड़ेगा। बातिल और तागूती ताकतें भी मार्का लड़के गालिब आती हैं, तो हमें भी मार्का लड़ना होगा। लेकिन हम एक दीन पर हों तो मार्का लड़े ना। वो तो एक दीन पर होते हैं, उसी दीन के गलबे के लिए जिद्दोजहद करते हैं, गालिब आ जाते हैं। हम एक दीन पर हैं ही नहीं। हम में से हर शख्स का किबला अलग है। तितर बितर हो चुके हैं, हम मुंतशिर हो चुके हैं। कैसे गलबा आता हो? हमें बहरत और वहदत दरकार है। और वहदत ऐसी नहीं कि एक जमात बना ली जाए और लोगों को कहा जाए इकट्ठे हो जाओ। ऐसी तो बेशुमार जमातें वजूद में आ जाएंगी। हर शख्स कहेगा यह जमात भी वहदत के लिए काम कर रही है, यह जमात भी वहदत के लिए काम कर रही है, वो भी कर रही है, वो भी कर रही है। भाई ये जमात साजी का हक ही नहीं किसी को। हमें एक जमात बनकर रहने का हुक्म है। जमात बनाने का या जमातें बनाने की इजाजत नहीं है। एक जमात बन के रहने का हुक्म है। जितनी जमातें हमने बना रखी है, कुरान और सुन्नत उसकी इजाजत नहीं देते। ये हद से गुजर जाना है। अल्लाह उसके रसूल से बगावत है। हम हद से गुजरे हुए हैं। हद से गुजरे हुए को बागी कहते हैं, सरकश कहते हैं, तागूत कहते हैं। हम तागूत के बंदे बन चुके हैं। अब कौन सी जुबान में आप समझना चाहते हैं? किन अल्फाज में आप समझना चाहते हैं? आप उस रास्ते पर नहीं हो जो निजात की तरफ जाता है। आप उस रास्ते पे हो जो अजाब की तरफ जाता है। और किस तरह समझना चाहते हो? तुम्हारी हालत तुम पर गवाह है कि तुम गलत रास्ते पे हो, सिराते मुस्तकीम पे नहीं हो। और किस तरह समझना चाहते हो? तुम्हारी गुलामी और महकूमी इस बात पे गवाह है कि तुम अल्लाह से बगावत कर चुके हो। और किस तरह सुनना चाहते हो? दोस्ताने मोहतरम, ये तमाम मुसलमानों से मैं मुखातिब हूं। हर उस कलमा पढ़ने वाले से मुखातिब हूं जो अपने आप को मुसलमान कहता है कि लौटो अल्लाह उसके रसूल की तरफ। छोड़ दो उनके लड़ जिनके पकड़ने से अल्लाह ने मना फरमाया है, और पकड़ लो उस लड़ को जिसे अल्लाह ने अपनी रस्सी करार दिया है। एक ही लड़ थामने का हुक्म है। ये अपने अपने लड़ जो थाम रखे हैं, कुरान और सुन्नत में इसकी इजाजत नहीं है। सिर्फ अल्लाह की रस्सी को थामने का हुक्म है। हम उस रस्सी को नहीं थाम रहे। किसी ने इधर लड़ पकड़ रखा है, किसी ने इधर लड़ पकड़ रखा है। सब अपने अपने नशाए अमल में गिरफ्तार हैं। अपने कहीं समझे बैठे हैं कि हम ठीक हैं। भाई तुम ठीक नहीं हो। अगर तुम्हें किसी ने दिलासा दे रखा है तो गलत दिलासा दे रखा है। नहीं हो ठीक। ठीक सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की बात है, और अल्लाह उसके रसूल की बात के मुताबिक तुम्हारा अमल नहीं है तो फिर ठीक कैसे है? और अगर ठीक होना चाहते हो तो कुरान और सुन्नत की तरफ रुजू करो, वहदत इख्तियार करो, एक जमात बन जाओ। हमें छोड़ो,
हम आपको अपनी तरफ नहीं बुला रहे, हमें छोड़ दो, लेकिन अल्लाह उसके रसूल को मत छोड़ो। अल्लाह उसके रसूल की तरफ रुजू करो। भाई हमें छोड़ो, आप एक हो जाओ, आप सब एक हो जाओ। अगर आप ये समझते हो कि हम आपको अपनी तरफ बुला रहे हैं तो हमें छोड़ो, आप एक हो जाओ। नहीं, आप एक होने के लिए तैयार नहीं हैं। और अगर आप एक होने के लिए तैयार नहीं हैं तो अल्लाह आपको गालिब करने को तैयार नहीं है, अल्लाह आपको सरबुलंद करने को तैयार नहीं है। 5 नहीं 50 नमाजें पढ़ लो दिन में, 1 महीना नहीं पूरे साल रोजे रख लो, साल में 1 मर्तबा नहीं हर महीने हज कर लो, अल्लाह तुम्हें गालिब नहीं करेगा, अल्लाह तुम्हें सरबुलंद नहीं करेगा। अल्लाह के बागी बने हुए हो तुम। जिस काम की मर्जी होती है वो करते हो, जहां पे नफ्स रोकता है तो रुक जाते। ये कैसी बंदगी है, ये कैसी इबादत है? अल्लाह के सामने सरेंडर क्यों नहीं करते? नफ्स की क्यों सुनते हो? किसी शख्स की क्यों सुनते हो? अल्लाह की सुनो। अल्लाह की सुनोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा, संवर जाएगी दुनिया भी और आखिरत भी। और अगर नफ्स की सुनते रहोगे, किसी शख्स की सुनते रहोगे, ना दुनिया में कामयाब होगे ना आखिरत में कामयाब होगे। लिहाजा ना मेरी सुनो ना किसी और की सुनो, अल्लाह उसके रसूल की सुनो। और तुम अच्छी तरह जानते हो अल्लाह उसके रसूल का हुक्म क्या है, अल्लाह उसके रसूल का फरमान और तालीम क्या है, तुम अच्छी तरह जानते हो। लोगों को बेवकूफ बना रखा है तुमने, बेवकूफ बना के लोगों को अपने पीछे लगा रखा है। अगर कोई ऐसा पैमाना होता जिससे नापा जा सकता कि तुम कितने दीनदार हो, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, दीनदारी तुम्हारे करीब से भी नहीं गुजरी। ये कैसी दीनदारी है कि दीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उम्मत के हिस्से बखरे कर दिए, तकसीम कर दिया मुसलमानों को, मुसलमानों को भी मगलूब कर दिया, दीन को रुस्वा कर दिया। ये कैसी दीनदारी है? दीनदारी तो तब होती जब दीन की खातिर अपने नफ्स को भी बेच देते, अपने आप को बेच देते, दीन की खातिर हर कुर्बानी दे देते। लेकिन आप तो दीन की खातिर कुछ करने को तैयार नहीं हो, नफ्स की खातिर, दुनिया की खातिर सब कुछ करने को तैयार हो। तो फिर ये कैसी दीनदारी है? यकीन जानिए ये दीनदारी नहीं है, दीन से गद्दारी है, दीन दुश्मनी है। अगर दीन से वफादार हो तो एक क्यों नहीं हो जाते? ये जितनी जमातों का मैंने तज़किरा किया, ये सब मुसलमानों की जमातें हैं ना। भाई क्या इख्तिलाफ है आपका? क्यों अलग अलग टोलियां बना के बैठे हो? अगर आप नहीं बताते तो हमें तो एक ही वजह समझ आती है, आपके दुनियावी मफादात हैं, आपकी जाती अगराज हैं, आप दुनिया को दीन पर तरजीह दिए बैठे हो, और तो कोई बात समझ में नहीं आती। वरना अगर अल्लाह उसके रसूल के साथ वफादारी होती तो एक होते, आज अल्लाह का दीन गालिब होता, उम्मत मुस्लिमा सरबुलंद होती, अक़वाम आलम की इमामत हमारे हाथ में होती। लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए कि हम दीन के वफादार नहीं हैं, अल्लाह उसके रसूल के गद्दार हैं।
वफादार ऐसे नहीं होते। वफादार कम से कम ऐसे होते हैं जैसे आज आप मुख्तलिफ जमातों के साथ वाबस्ता लोगों को देख रहे हैं। वो अपनी जमातों के लिए कुर्बानियां देते हैं, जेलें काटते हैं, माल खर्च करते हैं, अपनी तवानाइयां सर्फ करते हैं। हम क्या करते हैं? बहुत तीर मारा तो 5 वक्त मस्जिद में जाके सजदा कराए, बस हम दीनदार हो गए। अरे ये तो तुमने अपने लिए किया, अल्लाह के लिए क्या किया? तुमसे तो बेहतर वो है जो अपने दीन के लिए कुर्बानियां दे रहा है, बातिल दीन के लिए अपनी तवानाइयां सर्फ कर रहा है, माल खर्च कर रहा है, कोड़े खा रहा है, जेलें काट रहा है। तुमसे तो बेहतर वो है। तुम कैसे वफादार हो अल्लाह उसके रसूल के? कैसी वफादारी है ये? कैसी दीनदारी है? तो दोस्ताने मोहतरम, आज की इस नशिस्त में इस आयत मुबारका से जो बात वाज़े होकर सामने आई कि जब तक हम अपनी इस मुतफर्रिक सोच को नहीं बदलते, फिरका वाराना सोच को नहीं बदलते, पार्टीबाजी वाली सोच को नहीं बदलते और वहदत इख्तियार नहीं करते, उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ नहीं करते, एक जमात नहीं बनते, हमारी हालत नहीं बदलेगी। ये वाहिद अलामत है हमारे कुरान और सुन्नत की तरफ पलटने की, अल्लाह उसके रसूल की तरफ रुजू की। ये सबसे पहली अलामत है कि हम एक हो जाएं। अगर हम एक नहीं होते तो सब दजल है, धोखा है, फरेब है। इसलिए हमें मुत्तहिद होना होगा, वहदत इख्तियार करनी होगी। यही अल्लाह उसके रसूल की तरफ पलटना है। और अगर हम अपने अंदर ये तब्दीली पैदा करने में कामयाब हो गए, हमने वहदत इख्तियार कर ली, तो अल्लाह का वादा है अल्लाह हमें सरबुलंद करेगा, अल्लाह हमें गालिब करेगा, अक़वाम आलम की इमामत हमारे हाथ में होगी, अल्लाह हमें खुशहाली अता करेगा, अल्लाह हमें अमन अता करेगा, अल्लाह हमें अदल अता करेगा। और जब कुव्वत नाफिजा ऐसे लोगों के हाथ में आ जाएगी तो इसका फायदा सिर्फ मुसलमानों का नहीं होगा, तमाम इंसानियत को होगा, क्योंकि ये दीन फिर तमाम इंसानियत पर गालिब आएगा। तमाम इंसानियत इससे मुस्तफीद होगी, हर शख्स को अदल मुयस्सर आएगा। रूए जमीन पे जहां भी जुल्म होगा, उम्मत मुस्लिमा वहां जाकर उसकी दाद रसी करेगी, जालिम को गिरबान से पकड़ा जाएगा, मजलूम को उसका हक दिलाया जाएगा। लेकिन अफसोस कि आज जिन लोगों की यह जिम्मेदारी थी वो खुद जालिम बने हुए हैं, वो खुद जुल्म के खिलाफ उठने को तैयार नहीं। याद रखें, जुल्म करना भी गुनाह है, जुल्म सहना भी गुनाह है। आज जुल्म सहते हुए हम जालिम बने हुए हैं। जुल्म सहना भी एक तरह से जुल्म है। हम जालिम हैं कि जुल्म के खिलाफ उठते नहीं हैं। दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है, बगावत नहीं करता। हमारी वो हालत है। हमें इस मुनाफिकत से निकलना होगा, जुल्म के खिलाफ उठना होगा। मजलूमियत का रोने की बजाय जालिम को गिरबान से पकड़ना होगा। आपको अपने हुकूक तब मिलेंगे जब आप अपने फराइज अदा करेंगे। तो सबसे पहला फरीजा इकामत दीन है, अल्लाह के दीन का गलबा है, कुव्वत नाफिजा का हुसूल है, इज्तिमाइयत दरकार है, एक होना दरकार है। अल्लाह जल्ला मजदहू हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें कमा हक़्क़ुहू वहदत इख्तियार करने की और दीन को सरबुलंद करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद ग़लबा-ए दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज़ किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वादत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा। जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफरका रोनमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टीबाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज गलबा दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह के रसूल की जमात उम्मत मुस्लिमा को बहाल व फ़ाल करने का बेड़ा उठाया है। ये हमारा ही नहीं, हर कलमा गो का अव्वलीन फरीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हो और गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए फ़िरका वारियत और पार्टीबाजी से किनारा कश होकर सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बहाल व फ़ाल करने में अपना तन मन धन लगाए। इस मिशन का हिस्सा बनकर अपना फ़र्ज़ मनसिबी अदा कीजिए, हक़ मुसलमानी अदा कीजिए। मज़ीद तफ़सील के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक करें। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सवाल जवाब या फ़ीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन करें या इस नंबर पर रब्ता करें। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह खैर।